सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्य चवैतुः पक्षतः एका चर्चा सञ्जाता अस्ति। तत्र अभिज्ञानशाकुन्तलं महाकवि कालिदासस्य या अनुपमा कृति वर्तते तस्य वयं भवतां सर्वेषां तस्मात् पुस्तकात् काः प्रियपङ्क्तयः सन्ति तस्य विषये किञ्चित् चर्चां कुर्मः। अस्तु, एषा चर्चा अत्यधिकम् अनौपचारिकी एव वर्तते, अतः कामपि अनौपचारिकतां विना वयं प्रारभामहे। आदौ मङ्गलाचरणाय अहं देवाङ्गं निवेदयामि यत् कृपया अभिज्ञानशाकुन्तलस्य मङ्गलाचरणं करोतु। सर्वेभ्यो नमः। या सृष्टिः स्रष्टुराद्या वहति विधिहुतं याः विर्या च होत्री ये द्वे कालं विधत्तः श्रुतिविषयगुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम् या माहुः सर्वबीजप्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नस्तनुभिरवतु वः ताभिरष्टाभिरीशः प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नस्तनुभिरवतु वः ताभिरष्टाभिरीशः। अस्तु। धन्यवादः देवाङ्गाय। अस्तु, अद्य वयं सर्वप्रथमम् अहम् आह्वयामि। अत्र अस्माकं समक्षम् अस्ति चिन्मय महोदयः अस्ति इन्दोरतः। सः आगच्छेत् पुनश्च तस्य विचारान् प्रस्तुयेत्। नमो नमः सर्वेभ्यः। अहं चिन्मय जैनः अस्मि। अहम् इन्दोर नगरे वसामि। इन्दोर नगरे अहं DPS विद्यालये संस्कृत अध्यापकः अस्मि। यथा अद्य विषयः अस्ति अभिज्ञानशाकुन्तलम्। अभिज्ञानशाकुन्तलं मम प्रिय ग्रन्थः अस्ति। सर्वेषां प्रिय ग्रन्थः अस्ति, तथापि ममापि सर्वप्रिय ग्रन्थः अस्ति। अस्य ग्रन्थस्य एका सूक्ति मम सर्वाधिका प्रिया वर्तते। या सूक्ति अस्ति प्रथमे अंके, भवितव्यानां द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र इति सूक्ति मम सर्वाधिका प्रिया वर्तते। किमर्थं? यथा भवन्तः सर्वे अभिज्ञानशाकुन्तलस्य विषये जानन्ति, तथापि अहं किञ्चित् वदामि। यथा यदा दुष्यन्तः वने आखेटनार्थं गच्छति तदा आश्रम पुरुषः तम् आश्रमं नयति। तदा आश्रमं दृष्ट्वा दुष्यन्तः कथयति। किं कथयति? शान्तमिदम् आश्रम पदं स्फुरति च बाहु कुतः फलमिहस्य अथवा भवितव्यानां द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र। किमर्थम्? अर्थमस्ति, स चिन्तयति एतत् आश्रमं स्थानं शान्तमस्ति, तथापि मम दक्षिणभुजा स्फुरति। अस्य किं कारणम्? स चिन्तयति अवश्य भवितव्यानां द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र। किञ्चित् उत्तमः तु भवेत्, किञ्चित् उत्तमः तु भवेत्। अस्याः पंक्तेः मम जीवने इसका मुझे बहुत लाभ हुआ। इस पंक्ति का क्या लाभ हुआ अहम वदामि। यथा जीवने चिंता स्यात्, अहम रीट परीक्षायाम् उत्तीर्णो भविष्यामि न वा, मम विवाहः भविष्यति न वा, मम भविष्यः किं भविष्यति, तर्हि अहं चिन्तयामि भवितव्यानां द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र। चिन्ता मास्तु, चिन्ताया कारणं किमपि नास्ति। यदि मम चयनं रीट परीक्षायां भवितव्यं, तर्हि चिन्ताया आवश्यकता नास्ति। अहम् अध्ययने एव लग्नः अस्मि, चिन्ता न करोमि।
किमर्थं चिन्ता न करोमि यत् अहं जानामि भवितव्यानां द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र इति पंक्ति मम सर्वाधिका प्रिया वर्तते। धन्यवादाः। धन्यवादः। एतस्याः चर्चायाः उद्देश्यमेव इति एव अस्ति यत् सर्वे जनाः तत्र संस्कृतपठने संलग्नाः भवेयुः इति। जनाः संस्कृतं पठन्तु। अतः अस्यां चर्चायां भवान् कस्यामपि भाषायां वक्तुं शक्नोति। यदि आपको हिंदी में कहना है, आप अपने विचार हिंदी में रख सकते हैं। यदि आपको संस्कृत में कहना है तो तत्र संस्कृत भाषायाम् अपि भवान् वक्तुं शक्नोति। पुनश्च इफ यू वांट टू टॉक इन इंग्लिश तो आप लोग इंग्लिश भाषा में भी अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं, बिना किसी संभाषण में भाषा के बैरियर के। हम कैसे संस्कृत पठन को एनकरेज कर सके, उस उद्देश्य से यह चर्चा हमने करी है। तो भवतः प्रिय पंक्तयः वा किम के काः सन्ति इति, पुनश्च किमर्थं ताः पंक्तयः प्रियाः सन्ति इति अत्र भविष्यति। पुनश्च अग्रिम अहम् आह्वयामि अंकित कुमारं, यत् महोदय कृपया आगत्य स्वविचारान् प्रकटयतु। नमो नमः। श्रूयते वा? आम्। सर्वेभ्यः नमो नमः। यद्यपि अभिज्ञान शाकुन्तलम् इति नाटकं कालिदासस्य सर्वोत्कृष्टं काव्यं वर्तते, नाटकं वर्तते, अतः एतस्य नाटकस्य सर्वाः अपि पंक्तयः प्रियतमाः एव, प्रियतराः एव। तथापि अस्मिन् नाटके सूक्तिः तु नास्ति, पंक्ति एव अस्ति। अहं वदामि, पद्यम् अस्ति। तत् पद्यं मयि बहु रोचते। तत् पद्यम् अस्ति, यदुत्तिष्ठति वर्णेभ्यो नृपाणां क्षयितत् धनं तपः षड्भागमक्षय्यं ददत्यारण्यकाहिनः। यतोहि प्रिय एतदर्थम् इयं पंक्ति अथवा इदं पद्यं प्रियं, यतोहि अस्मिन् काले यथा धर्मस्य महत्त्वं नास्ति, परन्तु तदानीं यदा सः दुष्यन्तः आश्रमे गतवान् तु सः अस्माकं धर्मस्य महत्त्वम् उक्तवान् तस्मिन् समये, यत् आरण्यकाः तपस्विनः यद् धर्मम् आचरन्ति तस्य धर्मस्य प्रभावेण एव अस्माकं राज्यं चलति। राज्यम् इत्युक्ते दुष्यन्तस्य आसमुद्रपर्यन्तं राज्यमासीत्, तस्य वैभवं महत् आसीत्। तथापि सः तस्य वैभवस्य महत्त्वं आरण्यकेभ्यः दत्तवान्, अर्थात् तपस्विभ्यः सः श्रेयोदानं कृतवान्। अतः अस्मिन् पद्ये एतदेव वर्णितमस्ति यत् तदानीन्तने काले यः पद्धत्यः आसन् तासु सर्वासु अपि पद्धतिषु राज्यकरणे धर्मस्य महत्त्वम् अत्यधिकम् आसीत्। सर्वेपि राजानः धर्मदण्डे अधीनाः आसन्। अतः एतद् पद्यं मयि बहु रोचते। धन्यवादः। धन्यवादः अंकिताय। अधुना अहम् आह्वयामि प्रियंका महोदयां। प्रियंका महोदया अत्र अस्ति। नमो नमः। अहं प्रियंका जैनः, मध्य प्रदेश गुना से हूँ मैं। महाकवि कुलगुरु कालिदास प्रणीत अभिज्ञान शाकुंतलम की कुछ पंक्तियां जो मुझे प्रिय लगी और सर्वजन उपयोगी लगी, उन्हें मैं आप सभी के समक्ष रखना चाहूंगी। सर्वप्रथम वह सूक्ति जिसे दुनिया के हर 4 व्यक्ति में से तीसरे व्यक्ति को उसकी जरूरत है, वो पंक्ति मैं आप सभी को बताना चाहूंगी। स्निग्ध जन सविभक्त ही दुख सही वेदनम भवति, कि इसका सामान्य अर्थ यह है कि स्नेही जनों में बांटा हुआ दुख सहन करने योग्य हो जाता है। क्योंकि आजकल सभी डिप्रेशन में आ जाते हैं, बहुत सारे लोग सुसाइड कर रहे हैं, तो ये पंक्ति मैंने सोचा कि ये हम सभी के लिए बहुत उपयोगी होगी। हर व्यक्ति चाहता है कि कोई उसकी बात सुने, और
कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो दूसरों को बताते नहीं हैं। ये पंक्ति जब हम बोलेंगे, कोई भी इसका यूज कर सकता है और हम इसको बोल करके सामने वाले के मन का भार हल्का कर सकते हैं, उसके मित्र बन सकते हैं। और यदि हम उसके पहले से ही मित्र हैं तो फिर हम मित्रता को गहरा कर सकते हैं। इसलिए मुझे ये पंक्ति बहुत अच्छी लगी। ये पंक्ति में फिर से, स्निग्ध जन विभक्त ही दुख सही वेदनम भवति, बहुत ही सरल पंक्ति है, हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। फिर दूसरी पंक्ति जो मुझे अच्छी लगी वह है कामी स्वता पश्यति। ये श्लोक की अंतिम चरण की शब्द है कामी स्वता पश्यति। इसका सामान्य अर्थ तो यह है कि कामी जन जो है वह सर्वत्र अपना ही भाव देखते हैं। इसको यदि हम व्यापक रूप से देखें तो हमें ये पता चलेगा कि जैसा कोई भी व्यक्ति जो जैसा स्वयं विचार करता है, जो जैसा सोचता है, सामने वाले लोगों को भी वह वैसा ही मानता है। यदि मैं मानूं कि मेरे डांटते हैं, ये गुरुजी मेरी तारीफ करते हैं, तो मैं उसके अनुरूप ही कार्य करूंगी। जैसा हम विचार कर रहे होते हैं, जो हमारा दृष्टिकोण होता है, जो हमारा नजरिया होता है, उसी से हम दूसरों को की पहचान बनाते हैं। तो ये पंक्ति है कामी स्वता पश्यति। अंतिम पंक्ति जो मुझे अच्छी लगी वह है परिहास विजल्पित सखे परमार्थी न ग्राह्यता वचः। हम जब भी मित्र मंडली में होते हैं तो हम किसी भी मित्र को कुछ भी कह देते हैं और फिर हम कहते हैं कि भाई तुम इसका बुरा मत मानना, ये तो मैंने ऐसे ही कह दिया। हो सकता है वो बात हम अपने मन में सच भी मानते हो, लेकिन सामने वाले हमारे मित्र को बुरा ना लगे, आखिर है तो मित्र ही, भले ही कुछ कमियां हो हमारी दृष्टि से, तो हम उसको ऐसा कह सकते हैं परिहास विजल्पित सखे परमार्थे न ग्राह्यता वचः, कि मैंने ये तो मजाक में कह दिया है, आप इसे सच मत मानना। फिर बहुत सारी पंक्तियां थी छोटी छोटी जो मुझे अच्छी लगी, जैसे त्रिशंकु एव अंतरातिष्ठ, कि तुम तो भैया बीच में लटके रहोगे, तुम्हारा ये भी नहीं कर पाओगे, वो भी नहीं कर पाओगे, या क्या करोगे। अनतिक्रमणीय में सुहृद वाक्यमिति, कि जो हमारा फ्रेंड यदि हमें कुछ बोलता है कि आज तुम्हें घूमने चलना है, आज सर की क्लास को बंक करना है, तो वही फ्रेंड ने कहा है तो हम सर को एक बार छोड़ देंगे और अपने दोस्त की बात मानेंगे। फिर एक गंडस्योपरि पिटक समृत, कि फुंसी के ऊपर फुंसी हो जाना, मतलब गरीबी में आटा गीला जैसी बात है, कि वैसे इतना सारा काम था और काम आ गया, तो वह एक सूक्ति। और अंत में मैं एक वो कहना चाहूंगी, हम यूज कर सकते हैं कृता भवता निर्मक्षिकम, क्या आपने सारी मक्खियों को उड़ा दिया, मतलब कि सब जो भी हमको डिस्टर्ब कर रहे थे वो सब यहाँ से चले गए हैं। तो ये छोटी छोटी पंक्तियां जो मुझे अच्छी लगी और हम इन्हें यूज कर सकते हैं। इसी बात से मैं धन्यवाद, यही पंक्तियां मैं आपको बताना था। धन्यवादः प्रियङ्कायै। अधुना अहम् आह्वयामि देवाङ्गं। प्रायः मन्ये यत् तस्य प्रियपङ्क्तिः भविष्यति सर्वे सगन्धेषु विश्वसिति इति, यत् तस्याः पङ्क्तेः सः बहु प्रयोगं करोति, तथापि वयं पश्यामः यत् देवाङ्गस्य प्रियपङ्क्तयः श्रूयते ध्वनिः? आम्, श्रूयते। सर्वेभ्यो नमः। मम नाम देवाङ्गभट्टः। सम्प्रति शिक्षाशास्त्री चलति मम। अधुना विषयचर्चां करोमि। कालिदासस्य सर्वस्वम् अभिज्ञानशाकुन्तलम्। महाकविवरेण्यानाम् अद्भुततमं विश्वप्रसिद्धं च नाट्यमिदं वर्तते। नूनं रसयुक्तस्य सहृदयाह्लादजनकस्य नाट्यस्य विषये जनाः यत्किमपि वदन्ति तदल्पमेव। सम्पूर्णस्य नाट्यस्य पदे पदे रसार्णवः उल्लसति। तदा प्रथमाङ्के स्त्रीणां प्राकृतिकसौन्दर्यमेव सर्वोत्कृष्टम् इति समर्थयन् महाकविः लिखति यत् शुद्धान्तदुर्लभमिदं वपुराश्रमवासिनो यदि जनस्य दूरीकृताः खलु गुणैरुद्यानलता वनलताभिः। यदि आश्रमवासिनः जनस्य शुद्धान्तः पुरे दुर्लभम् इदं वपुः चेत् निश्चयेन उद्यानलता वनलताभिः दूरीकृताः। अत्र राजा दुष्यन्तः आश्रमस्थाः कन्याः विलोक्य मनसि विचारयति यत् अन्तःपुरे स्त्रीणां कृते शृङ्गारप्रसाधनानि सर्वाण्यपि साधनानि सहजतया सुलभानि सन्ति, एवं आश्रमे सर्वथा तदभावः।
तथापि आसां कन्यकानाम् अनुपमं मनोहरञ्च सौन्दर्यमस्ति। अतः निश्चयेन स्वर्णाभूषणभूषिताः ताः राजस्त्रियः आश्रम कन्यकाभिः पराजिताः। एवं मह्यमपि प्राकृतिकसौन्दर्यम् एव रोचते, अतः अत्रावसरे अहं वदामि। तदनन्तरं द्वितीयाङ्के द्वयोः नायिका नायकयोः हृदयगताः भावाः रतिं जनयति इत्यस्य विषये महाकविः लिखति यत् कामं प्रिया न सुलभा मनस्तु तद्भावदर्शनाश्वासी अकृतार्थेऽपि मनसिजे रतिम् उभय प्रार्थना कुरुते। अत्र दुष्यन्तः मनसि विचारयति यद्यपि शकुन्तलायाः प्रियायाः शकुन्तलायाः मेलनं सहजं सुलभं च नास्त्येव, तथापि तस्याः हृदयगतान् प्रणयभावान् विलोक्य आश्वस्तोऽहं। कारणम् अकृतार्थेऽपि मनसिजे रतिम् उभय प्रार्थना कुरुते। नायिका नायकयोः प्रार्थना उभयगत प्रार्थना प्रणयम कुरुते एव इति भावः। और मुझे यह लगता है कि निश्चित रूप से यहाँ से ही प्रेरणा लेकर हिंदी साहित्य के मैथिली शरण गुप्त ने एक कविता लिखी है जिसके भाव इससे मिलते जुलते हैं कि सखी दोनों ओर प्रेम पलता है, सखी दोनों ओर प्रेम पलता है, सखी पतंग भी जलता है दीपक भी जलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। शीश हिलाकर दीपक कहता बंधु वृथा वृथा ही तू क्यों दहता, पर पतंग पड़कर ही रहता, कितनी विह्वलता है, सखी दोनों ओर प्रेम पलता है। बचकर हाय पतंग मरे क्या, प्रणय छोड़कर प्राण धरे क्या, जले नहीं तो मरा करे क्या, क्या यह असफलता है, सखी दोनों ओर प्रेम पलता है। अस्तु नमामि। धन्यवादः देवाङ्गय, बहु सुन्दररूपेण सः स्वविचारान् प्रकटितवान्। सम्यक्। अधुना अहम् आह्वयामि जया महोदयां, यत् सा आगच्छेत्। तत्र शीतस्य प्रकोपः दृश्यते। आम्। अहं दिल्लीनगरे, सर्वे नमो नमः। शृणोतु वा सर्वम्? आम्, श्रूयते श्रूयते। अहं विद्यावारिधे छात्रः अस्मि। अहं दिल्लीनगरे अस्ति। अत्र शीतस्य प्रकोपः किञ्चित् अधिकम् अस्ति। मम अभिज्ञानशाकुन्तलस्य मम प्रिया पङ्क्तिः अस्ति, पञ्चम सर्गस्य अस्ति। अतः परीक्ष्य कर्तव्यं विशेषात् संगतं रह। अहं तु अभिज्ञानशाकुन्तले सन्दर्भं न वदामि। एतत्तु प्रायः महाविद्यालये अथवा विद्यालये अस्माकं छात्राः तत्र गच्छन्ति। तत्र केनचित् एकेन जनेन एकेन बालकेन सह मैत्री भवति। तत्र सः जनः सा बालिका सम्यक् अस्ति न वा, एतद् विषये सम्यक् रूपेण परीक्षणं कर्तव्यं। कारणम् अस्ति कि अस्माकं मैत्री एव अस्माकम् उत्थानस्य पतनस्य कारणं भवति। अहं तु एतत् मन्ये। बच्चों के लिए ये सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हाँ, ये तो संदर्भ जो है जिसमें, लेकिन जीवन में किस तरह से इसको उतारा जाए, और विशेषकर युवा वर्ग के लिए कि उनकी मैत्री का उनके जीवन में बहुत प्रभाव पड़ता है। और कोई एक प्रभाव उत्पादिका मैत्री जो होती है वो हमारे जीवन में बहुत प्रभाव डालती है। तो वो अगर अच्छी होती है तो बहुत अच्छे तरीके से हमारे जीवन में उत्थान का क्षण आता है। और यही ही हमारे कारण भी होता है। अगर हम कहीं चूक जाते हैं इसको पहचान करने में, तो हमारा पतन का कारण भी होता है। और ऐसे ही जैसे अभी पहले भी किसी ने बोला था, मेरी दूसरी पसंद की पंक्ति है, अथवा भवितव्यानां द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र। प्रथम अंकस्य 16 श्लोके अस्ति अत्र। इसमें हम पुनः अभिज्ञान शाकुंतल के संदर्भ में नहीं बोल रही हूँ। ये आज कोरोना काल के लिए है कि इस समय ऐसे बहुत से घटनाक्रम हुए हैं जो होने थे और इस तरह से हमारे रूप में किस तरह से हमारे सामने आए हैं। भवितव्य था, बहुत सी ऐसे जीवन की जो
क्षण से संसार में सभी विश्व में सभी लोगों ने परिवर्तन देखा है अपने जीवन में, तो इसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी स्वरूप हम देखेंगे। कभी हमने सोचा था कि हम इस तरह से संपर्क में आएँगे सब लोग। तो अगर कुछ निश्चित है होना, तो उसके लिए कहीं से भी कुछ भी ऐसा हो सकता है कि वो घटनाक्रम हमारे सामने आता है। तो और तीसरी मेरी जो बहुत अच्छी पसंद की पंक्ति है, सतां हि संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाण अंतःकरणं वृत्तयः प्रवृत्तयः। ये भी प्रथम अंक से ही है और इसका हम सबके पास में एक जिसे हम लोग कहते हैं सिक्स्थ सेंस होता है। तो हम अगर अपने मन के शुद्ध अंतःकरण से किसी भी चीज के लिए जहाँ पर हमें संदेह होता है उसमें विचार करते हैं, तो वो हमारे को वो सही है या नहीं सही है इसके बारे में हमारा अंतःकरण उसको अपनी कसौटी पे परख करके बताता है। और ये सबसे महत्वपूर्ण पंक्ति है हमारे पूरे जीवन काल के लिए, क्योंकि आज विश्व में जिस तरह से हर जगह परिवर्तन हो रहा है, तकनीक में, लोगों के मानस में, तो वहां पे हर चीज संदेहास्पद हो चुकी है। तो उसमें हमारे अंतःकरण की वो भी शुद्ध शुद्ध मन के किए गए अंतःकरण से जब हम उसकी कसौटी पे कस करके कोई भी चीज को देखते हैं, तो वहां पर हमारे खुद ही हमारी हम सबके जीवन में हमने अनुभव भी किया होगा कि जहाँ पे हमें संदेह होता है और हम अपने अंदर में विचार करते हैं उसको, तो हमारी कोई एक शक्ति होती है जो हमें मार्गदर्शन करती है कि इसको हमें अपनाना है या नहीं अपनाना है या किस मार्ग पे जाना है। तो ये अंतःकरण की प्रवृत्ति को बढ़ाना और हर संदेहास्पद केवल वस्तु ही नहीं, किसी भी क्षण के लिए, किसी व्यक्ति के लिए, किसी कार्य के लिए विचार करके उस पे कार्य करने से हमारे जीवन में सफलता आती है और यही हमारी सबसे पहचान होती है सबसे बड़ी। और कई बार क्या होता है कि हम लोग अपने माता-पिता से या कोई भी जो वरिष्ठ लोग हैं, जिनको हम समझते हैं कि बहुत सही मार्गदर्शन देंगे, उनके द्वारा अगर कोई चीज़ हमारे मार्गदर्शन में की जाती है, तो उसको बिना संदेह किए उनकी बात को मानें, क्योंकि उनके पास अनुभव और जीवन के घटनाक्रमों को एनालाइज़ करते रहना, उसको समझते रहने से उनके पास में वो शक्तियाँ काफ़ी बढ़ चुकी होती हैं। तो उसके अनुसार कार्य करने से हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याओं का भी निदान होता है। तो ये 3 पंक्तियाँ मुझे विशेष रूप से बहुत पसंद है। इतना ही बोलूँगी। धन्यवाद। धन्यवादः जया महोदयाय। तस्याः विचारैः सह वयं मार्गदर्शनम् अपि प्राप्तवन्तः, अतः धन्यवादः। अधुना अहम् आह्वयामि निधि महोदयां, यत् कृपया अत्र किमपि वदतु। आं श्रूयते वा? आं श्रूयते। अस्तु। अहमस्मि निधि झा। अत्र दिल्ली विश्वविद्यालयस्य छात्रा अस्मि, स्नातकोत्तर द्वितीयवर्षस्य। अत्र एका सूक्तिः अपि प्रसिद्धा वर्तते, काव्येषु नाटकं रम्यं तत्र रम्या शकुन्तला। तर्हि सर्वे अपि ज्ञायते यत् अभिज्ञानशाकुन्तलस्य तावत् महत्त्वं वर्तते अस्माकं साहित्ये। तत्र सूक्तयः मह्यं रोचते तद् वर्तते। प्रथमः, अतिस्नेहः पापशङ्की। यत् कुत्रचिदपि यदा अत्यधिकस्नेहं वयं प्राप्नुमः, वात्सल्यः, तर्हि वयम् एतस्य प्रयोगः कर्तुं शक्नुमः यत् अत्यधिक स्नेहः यः भवति तत् पापशङ्की भवति। तर्हि एका सूक्तिः इतोपि संस्कृतसाहित्ये प्रसिद्धा अस्ति, अति सर्वत्र वर्जयत्। तर्हि अत्यधिक कुत्रचित् अपि न भवितुम् अर्हति। द्वितीयः पङ्क्तिः अस्ति, न मे वचनमन्यथा भवितुम् अर्हति। अभिज्ञानशाकुन्तले या सखी प्रियंवदा अस्ति, सा वदति न मे वचनमन्यथा भवितुम् अर्हति। तर्हि सामान्य वार्तालापे अपि वयं तस्य प्रयोगः कर्तुं शक्नुमः यत् मम वचनं यः अस्ति तत् अनृतम् असत्यं तथा न स्वीकुर्वन्तु भवन्तः। तर्हि तृतीयः अस्ति, यदा वयम् आङ्ग्ले वदामः हैप्पी जर्नी इति, तर्हि तस्य अपेक्षया शिवस्तु पन्थानः सन्तु एतस्य प्रयोगः कर्तुं शक्नुमः। यथा अभिज्ञानशाकुन्तले कण्वः वदति, गच्छ शिवस्तु पन्थानः सन्तु। तर्हि
कल्याणं भवतु तथा किमपि तावदेव। धन्यवादः। धन्यवादः निधि भगिन्यै। अधुना अग्रे अहम् आह्वयामि दीपक महोदयं, यत् भवान् किमपि स्वपरिचयं दत्त्वा पुनश्च वदतु। नामांसि समेभ्यः सहृदयेभ्यः। अहम् अस्मि दीपकवात्स्यः, बिहारप्रान्ततः अस्मि। साम्प्रतं निजाध्ययनम् एव करोमि। नामाङ्कनं न क्वचिदपि वर्तते। नमोऽस्तु कविकुलगुरुकालिदासाय। यथा भवन्तः जानन्ति एव, संस्कृतसाहित्यजगति अमूल्यः ग्रन्थः वर्तते अभिज्ञानशाकुन्तलम्। तत्र प्रतिपद्यं प्रतिपङ्क्ति सुभाषितमौक्तिकानि लसन्ति। तेषु कानिचित् अत्र प्रस्तौमि। प्रथम सुभाषित वर्तते, सतां हि संदेहपदेषु वस्तुषु प्रमाणम् अन्तःकरणप्रवृत्तयः। अर्थात सज्जनानां प्रमाणम् अन्तःकरणम् एव भवति। कदा? तर्हि संदेहपदेषु, अर्थात संदेह काले, संदेह पदार्थे किं करणीयं न करणीयम् इति स्थितिः यदा आयाति, भ्रमस्य स्थितिः इति उच्यते, तदा सज्जनानां साधूनाम् अन्तःकरणम् एव प्रमाणम्, अर्थात अन्तःकरण व्यापारः एव प्रधानीभूतः भवति। लोक अस्मिन् विषये गीतायाम् एकं आयाति पद्यं, मनः एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः। यतोहि अन्तःकरण पदेन यदि अन्तःकरण पदस्य व्याख्यानं पश्यामः चेत् केनचित् तस्य अन्तःकरणस्य अर्थः मनः इति क्रियते, केनचित् च आत्मा इति क्रियते। यदि एवं पश्यामः, सांख्यैः तु मनः बुद्धिः अहङ्कारः इति स्वीकुर्वन्ति, सांख्ये क्रियन्ते, परन्तु मनः अतः एव उच्यते मनः एव कारणं, मनः एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः। अर्थात वयं यदा किमपि उत्तमं कार्यं कुर्मः अथ च किञ्चित् कुत्सितं कुर्मः, तदा अस्माकं मनसि आयाति यत् इदम् अनुत्तमम्, इदम् उत्तमम्। अन्तःकरणं वदति यत् एतत् करणीयम् अस्ति, एतत् अकरणीयम् अस्ति इति। अतः एव उच्यते खलु, सतां हि संदेहपदेषु वस्तुषु प्रमाणम् अन्तःकरणप्रवृत्तयः। एतदेव मनुना धर्मलक्षणे उक्तम्, आत्मनस्तुष्टिरेव च। अर्थात् अस्यैव व्याख्याने गर्गाचार्यस्य एका पंक्तिः तत्र प्रस्तुता भाष्यकारेण गोविन्दराजेन, वैकल्पिके आत्मनस्तुष्टिरेव प्रमाणम्। अर्थात विकल्पावस्थायां किं करणीयम्, एतत् करणीयं न करणीयं वा इति चेत् अस्यां स्थितौ आत्मनः तुष्टेः प्रमाणत्वेन अंगीकार्या। यतोहि अस्माकम् आत्मा अन्तःकरणं वदति एतत् करोतु, एतत् धर्मः, एतत् अधर्मः, एतत् करणीयम्, एतत् न करणीयम्। एतत् अस्ति मम आद्यं प्रियं सुभाषितं। ततश्च द्वितीयमस्ति, भवितव्यतानां द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र। अत्र वयं जानीमः एव यत् यद् भावी भवति तदवश्यमेव भवति, यतोहि तं रोद्धुं कश्चिदपि न शक्नोति, विधाता अपि न शक्नोति। अतः उच्यते, एका पंक्ति स्मर्यते, भवति च भाव्यं विनापि प्रयत्नेन। यदि यद् भाव्यं भवति तद् विनापि प्रयत्नेन अवश्यमेव भवति, यद् न भाव्यं भवति तद् शतधा अपि प्रयत्नेन सत्यपि न भवति।
इति द्वितीया पंक्तिः मम अस्ति अत्र प्रिया पंक्तिः अस्ति तत् सुभाषितमस्ति। अथ च संविभक्तं हि सहि अवेदनं भवति। अर्थात् यदा वयं आत्मनः यत्किमपि अस्ति दुःखं सुखम् इति लोके उच्यते खलु, यत् यदि वयं स्वदुःखं कमपि अन्यं सूचयामः चेत अस्माकं मन हल्का हो जाता है। अतएव उच्यते एतद् तस्मिन् अस्यां स्थितौ अस्ति एतस्य औचित्यं। स्निग्धजन संविभक्तं हि सहि अवेदनं भवति इति। एतद् अन्यानि अपि सन्ति, परन्तु तत्र अधिकाधिकं त्रयम् इति निर्धारितम् अस्ति। अतः एव एतदेव उक्त्वा चवितुभिः इति गणसदस्येभ्यः सर्वेभ्यः प्रणति पुरस्सरं कार्तज्ञं विवरामि। नमो नमः, धन्यवादः। बहु उत्तमं, धन्यवादः दीपक महोदयम्। अहम् अधुना आह्वयामि सोनं महोदयां, यत् कृपया आगत्य। नमो नमः। मैं सोनम शर्मा केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय लखनऊ परिसर से विद्यावारिधि की शोध छात्रा हूँ शिक्षा शास्त्र में। अभिज्ञान शाकुंतल के जो चौथा अंक है उसमें एक पंक्ति है, गुरुअपि विरह दुःखम आशाबंध सहायति। यह जो पंक्ति है देखा जाए तो इसका जीवन से बहुत ही जुड़ाव है। इसका जो मेन अर्थ है वो आशा का बंधन असह्य वियोग के दुख को भी सहन करा देता है। देखा जाए तो आजकल के जीवन में लोग बहुत ही जल्दी आशा छोड़ देते हैं। जीवन में अगर जरा सा भी दुख आता है तो कहते हैं कि मेरा कुछ नहीं है, अब मैं क्या करूंगा जी के। इस तरह की घटनाएं भी बहुत सामने आती है कि लोग सुसाइड कर लेते हैं और घर छोड़ देते हैं, या बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो इस जो पंक्ति है, इस पंक्ति को पढ़ के यही समझ में आया कि सही मायने में तो कभी आशा छोड़नी नहीं चाहिए। अगर ऐसी कोई समस्या आती है कि ठीक है कोई बात नहीं, जो अब आगे होगा वो अच्छा होगा, ऐसा सोच करके हमें आगे निरंतर बढ़ते रहना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवादः सोनं महोदयाम्। अग्रिमे आह्वयामि श्रद्धां। श्रद्धा महोदय कृपया आगत्य स्वविचारान् प्रकटयतु। सर्वेभ्यो नमो नमः। भरतमुनि कृतम् एकं ग्रन्थम् अस्ति नाट्यशास्त्रम्। तं तेन लिखितं, न तत् ज्ञानं न तत् शिल्पं न सा विद्या न सा कला, नासौ योगो न तत्कर्म नाट्यस्मिन् यन्न दृश्यते। एवमेव अभिज्ञान शाकुन्तले अपि ऐसा कोई भी भाव नहीं है। यह अभिज्ञान शाकुन्तले यस्य पूर्णता नास्ति। अभिज्ञान शाकुन्तले बहुत सारी सूक्तियां हैं इस ग्रंथ में, जिसमें से मुझे एक सूक्ति अच्छी लगी है। वह है, विकारः खलु परमार्थतो ज्ञात्वा नारंभः प्रतिकारस्य। कि वास्तविकतया तु रोगस्य कारणं किम् अस्ति एवं न ज्ञात्वा रोगस्य प्रतिकारं वयं न कर्तुं शक्यते। यदि वयं विकारं न जानीमः तर्हि वयं विकारं दूरीकृतं न कर्तुं शक्नुमः। शिव मतलब यदि हमें मुक्ति पानी है, मोक्ष पाना है, या फिर ऐसे भी कहीं पर हम जाए और देखें कि हमें किसी चीज से छुटकारा पाना है, तो यदि छुटकारा पाने का उसका मेन रीजन क्या है, उसमें हमें समस्या क्या आ रही है, उस समस्या को हम नहीं समझ पाएंगे तो हमें कभी समझ में नहीं आएगा और हम इससे छूटना चाहते हैं। और जब तक उस समस्या का हमें पता चल गया तो हम फटाफट छूट जाएंगे उस चीज से। इस पॉइंट से मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी है। और दूसरी बात ये है, दूसरा पॉइंट ये है, दूसरी सूक्ति कि कदापि सत्पुरुषाः शोक वक्तव्या न भवन्ति। जो सत्पुरुष जन है, जो सत्पुरुष लोग हैं, सत्पुरुष है, वे
वो सद्बुद्धिधारी होते हैं, और सद्बुद्धिधारी जो लोग हैं वे कभी शोकग्रस्त नहीं होते हैं। अभी इस विषम काल में, इस कोरोना काल का है, 7-8 महीने से हम जो लोग घर में बैठे हुए, जिनके पास कुछ भी ऐसा काम नहीं है करने को, जो अपना रोजगार भी नहीं कर पा रहे हैं, तो वो लोग यही उनका, अगर जिनके पास सद्बुद्धि है वे अपना काम खुद ढूंढ रहे हैं, अपने मन में शांति, धीरता, समता को धारण किए हुए अपना काम कर रहे हैं। लेकिन जो नहीं है वो कोई गलत कदम उठा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई परेशान हो रहा है, कोई दुखी हो रहा है। तो इन सब पंक्तियों से अगर जो पढ़े और जो देखे, तो इन सभी पंक्तियों से हमें बहुत क्षमता मिलती है। इसीलिए मुझे ये पंक्तियां अच्छी लगती है। धन्यवादः श्रद्धा महोदय। अधुना अहमेव अवशिष्टा, अतः अहं एकं निमेषम्। आम्, अहमेव अवशिष्टा अस्मि, अतः अहं स्वविचारान् अत्र प्रकटयामि। मया चिन्तितम् आसीत् यत् सर्वे जनाः प्रायः प्रारम्भिकेभ्यः अङ्केभ्यः एव चेष्यन्ति पंक्तिः, अतः मया किञ्चित् पृष्ठभागात् विशेषतः षष्ठाङ्कात् काश्चन तत्र पंक्तयः चिताः सन्ति, अहं वदामि। सर्वप्रथमा या पंक्तिः वर्तते सा अस्ति उत्सवप्रिया खलु मनुष्याः। यत् ये मनुष्याः सन्ति तेषां कृते उत्सवाः तु प्रियाः भवन्ति एव। भारतभूमिरपि एवमेव अस्ति यत् प्रतिदिने किमपि भवत्येव, अद्य अष्टमी अस्ति, अद्य एकादशी अस्ति, अथवा एवं कृत्वा। अतः वयम् एतस्मिन् देशे निवसामः यत्र उत्सवानां बाहुल्यम् अस्ति, उत्सवैः एव जनाः परस्परं तत्र सौहार्दं वर्धयन्ति। अतः एषा एका पंक्ति वर्तते यत् उत्सव प्रिया खलु मनुष्या। द्वितीया पंक्ति वर्तते रन्ध्रोपनिपातिनः अनर्थाः। दुष्यन्तस्य पंक्तिरस्ति, उक्तिः अस्ति यत् रन्ध्रोपनिपातिनः अनर्थाः। ये अनर्थाः सन्ति, प्रायः हिंदी में देखें तो कि विपत्तियां अवसर की ही तलाश में रहती है। मतलब कि मैं कब इस इंसान के ऊपर पड़ जाऊं। तो कभी हमारा कुछ काम बिगड़ता है और ऊपर से और कोई काम भी बिगड़ जाता है कि एक विपत्ति आती है और तभी दूसरी भी आ जाती है। तो हम कह सकते हैं रन्ध्रोपनिपातिनः अनर्थाः, यत् एकस्यां विपत्तौ सति अन्यापि विपत्तिः आगच्छति अस्माकं जीवने, तो रन्ध्रान् अन्वेषयति विपत्तिः। अनर्थाः ये सन्ति ते रन्ध्रान् अन्वेषयन्ति, पुनश्च मनुष्यस्य जीवने ते आगच्छन्ति इति द्वितीया पंक्तिरासीत्। पुनश्च एका अपि पंक्तिः आसीत् यत् भवितव्यता खलु बलवती, परन्तु अन्ये भवितव्यद्वाराणि भवन्ति सर्वत्र इति उक्तम् अस्ति। अतः तां पंक्तिम् अहं न वदामि। अपि तु अन्या या पंक्तिः वर्तते, एषा न तु सूक्तिरस्ति न सुभाषितम् अस्ति, केवलं सामान्यं वाक्यम् अस्ति यत् सर्वेषां भोजनप्रियाणां कृते बहु लाभकारी इदं वाक्यम् अस्ति। विदूषकस्य एव पंक्तिरस्ति यत् बुभुक्षया खादितव्योऽस्मि। यत् एतावान् बुभुक्षितः अस्मि यत् अहं खादितुम् इच्छामि एवं न, बुभुक्षा एव मां खादति इति। तो बुभुक्षया खादितव्योऽस्मि इति यदा कदापि अस्मान् बुभुक्षा बाधते तदा वयम् इति वक्तुं शक्नुमः यत् अहं बुभुक्षया खादितव्या इति। एवमेव मम विचाराः आसन्। इतोपि यदि कोऽपि किमपि वक्तुम् इच्छति चेत् वरम्, अन्यथा वयम् अद्य बहु सम्यक् रूपेण एतत् सर्वं जातं। यदि भवतां सर्वेषां तत्र सहयोगः स्यात् इतोपि अग्रे, यतः अस्माकं प्रायः उद्देश्यः अस्ति यत् ये समसामयिक पुस्तकानि सन्ति संस्कृतस्य, ते जनाः पठेयुः। अतः प्रायः सप्ताहद्वये वा सप्ताहत्रये वा एकवारं मिलित्वा एकस्य पुस्तकस्य निर्णयं कृत्वा यत् एतत् पुस्तकं सर्वे एव पठिष्यन्ति, पुनश्च तस्मिन् पुस्तके सर्वे चर्चां करिष्यन्ति इति कृत्वा प्रतिवारं यदा कदापि भवेत्, आवश्यकं नास्ति यत्
प्रतिसप्ताहे भवेत्, प्रतिमासे भवेत्, या यदा कदापि भवेत्, वयं सर्वे मिलित्वा तत्र चर्चां कृत्वा संस्कृतपठनम् अपि तत्र ट्रेंड मध्ये आनयामः, यत् जनाः संस्कृत पुस्तकानि अपि प्लेजर रीडिंग रूपेण पठेयुः इत्येव अस्माकम् उद्देश्यः आसीत्। यतः समयः अल्पः आसीत् अस्मिन् पर्याये, पुनश्च अस्माकम् आसीत् यत् 2021 प्रारभ्यते तदा एव तत्र वर्षारम्भे एव किमपि कुर्मः, अतः सुपरिचिता यत् पुस्तकं वर्तते अभिज्ञान शाकुन्तलम्, तस्य चयनं कृतमस्ति। अन्य यदि तत्र विचाराः सन्ति, भवतां मन्तव्यः अस्ति अस्मिन् उपक्रमे, तत् भवन्तः वक्तुं शक्नुवन्ति, अन्यथा वयम् अधुना अत्रैव समापयामः। पाशा महोदयायै बहु धन्यवादः, बहु सम्यक् रूपेण सञ्चालनं कृतवती भवती। मम विषये न वक्तव्यं वर्तते, उपक्रमे वा समूहस्य भवत्याः तृतीया पङ्क्ति तु बहु सम्यक् अस्ति, हास्य कृते बहु सम्यक् अस्ति, धन्यवादः। अद्य विघ्नेशस्य पर्यायः आसीत् सञ्चालनस्य, परन्तु तस्य स्वास्थ्यं सम्यक् नास्ति, अतः अहम् आगतवती। पुनश्च सर्वे ये गणाध्यक्षाः सन्ति, दीपज्योतिः वर्तते, हरिः वर्तते, तेषां सर्वेषामेव सहकारः भवत्येव। अद्य यतः काचित् तेषामपि व्यस्तता जाता, अतः ते न आगतवन्तः, परन्तु सर्वेषां वयं मिलित्वा सर्वेषामेव सहकारः अस्मिन् भवति। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ जी। ये जो चवैतुही गण है, ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, और इससे मेरे ही संपर्क में जितने मित्र हैं वो अत्यंत प्रसन्न है। अनेक गण है संस्कृत के, पर ये जो है कुछ अनूठा ही है। तो आप लोग ऐसे ही कार्य करते रहिए, बहुत अच्छा है ये, और आसपास के जो संस्कृत प्रेमी है वो तो अत्यंत प्रसन्न है। धन्यवाद। सर्वगणाध्यक्ष पक्षतः धन्यवादं करोमि, तेषां सर्वेषां पक्षतः। आम्, सही बात, बहुत पसंद।